बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का क्रिकेट पे कुछ गुफ्तगू करेंगे कि आज का बड़ा दिलचस्प मैच था। दो मैच थे जिसके ऊपर एक अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, जो न्यूजीलैंड ने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दे दी और बड़े अच्छे तरीके से जीत लिया। इसमें इंडिया को खासी परेशानी हुई क्योंकि इंडिया ये उम्मीद लगा के बैठा था कि अगर अफ़गानिस्तान जो है न्यूजीलैंड से मैच जीत जाता है तो उनको एक तो न्यूजीलैंड के 6 पॉइंट रहेंगे और इंडिया जो है नमीबिया को और बड़े मार्जिन से हरा के और सेमीफाइनल में जगह बना लेगा। लेकिन वो कहते हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उनसे वो ना हो सका। और अफगानिस्तान की जिस तरह से इंडिया से हारा था उससे भी बुरे तरीके से न्यूजीलैंड से हार गया। और इस तरीके से इंडिया जो है पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर चला गया। दूसरा मैच जो हुआ वो मैच था पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का था, जो बाजार बड़ा टफ मैच शुरू में नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को भी उन्होंने स्कोर करने दिया और काफ़ी पाकिस्तान को दिक्कत हुई। शुरू के चंद ओवर तो बहुत ही मुश्किल थे और पाकिस्तान की कुछ विकेटें भी गिर गई, लेकिन कैप्टन ने और शोएब मलिक ने मिल के एक अच्छा स्कोर किया जिससे पाकिस्तान का जो स्कोर था 189 तक चला गया। और उसके बाद जो वो खेलने के लिए आए स्कॉटलैंड वाले, तो वो भी अच्छा खेल रहे थे लेकिन उनकी भी विकेटें गिरनी शुरू हो गई और फिर उसके बाद वो 117 से आगे वो ना जा सके और 20 ओवर के मुकम्मल हो गए। इस तरह से उन्होंने हारना ही था। नज़र भी आती थी कि टीम उनकी कमज़ोर है, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुकाबला किया। अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो पाकिस्तान जो है अपने ग्रुप के अंदर जो है वो 10 पॉइंट के साथ सबसे लीड कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो है न्यूजीलैंड है। और इस तरह से दूसरे ग्रुप में ग्रुप ए का कहा जाए तो उसके अंदर इंग्लैंड है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड का पहला मैच जो सा होना है वो 10 तारीख को होना है और वो होना है न्यूजीलैंड के साथ। और ये मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा, दिलचस्प मैच है ये। इसमें देखते हैं कौन जीतता है, कौन फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। और जो दूसरा मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का है, ये बड़ा टफ मैच है। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है और पाकिस्तान की टीम भी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। इस वक्त नंबर 1 पे पाकिस्तान की टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक सख्त हरीफ जो है वो साबित होगा और पाकिस्तान को खासा टफ टाइम देगा। तो ये 11 तारीख को मैच है और वो पहला मैच जो है 10 तारीख को है। और ये देखें अब क्या सूरत हाल होती है। तो हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते और फाइनल के लिए क्वालिफाई करे और पाकिस्तान इस दफ़ा वर्ल्ड कप जो है जो T20 का है वो जीते। 12 सूरत हाल सख्त हो गई है और अब पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच है। ये मैच जो है बहुत अहमियत का मैच है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा ये एक सख्त हरीफ के तौर पे ऑस्ट्रेलिया सामने आया। तो अब देखिए क्या होता है। तो अब इंशाल्लाह ताला दोबारा जब मैचेस होंगे, अब जो नमीबिया का मैच है इंडिया के साथ कल जो होना है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है क्योंकि नमीबिया ने वैसे भी हार जाना है इंडिया से और उसके हारने जीतने से कोई इस पूरे टूर्नामेंट में कोई असर नहीं होगा, फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ यही होगा कि इंडिया एक मैच और जीत गया। तो ये सूरत यार रहेगी। और जो अफगानिस्तान का मैच था वो काफ़ी था। मैं भी सुबह 5 बजे उठ के मैंने मैच देखना शुरू किया, बल्कि 5-4 बजे के उठा था। लेकिन ये था कि मुझे मायूसी हुई कि अफगानिस्तान ने जो प्रोफेशनल पहले गेम खेलते थे उस तरीके से नहीं खेले, क्योंकि इंडिया के मैच में जो इंडिया को इन्होंने एक मैच दे दिया था ताकि वो आगे आ जाए, सेमीफाइनल में आ जाए, जिसकी वजह से इनकी अपनी टीम के अंदर काफ़ी फूट पड़ चुकी थी और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है खिलाड़ियों के अंदर भी वो एतमाद नहीं था जो एतमाद इनको इससे पहले मैचेस में हमेशा रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बहुत फेवरेट टीम थी और मैं खुद पसंद करता हूँ अफगानिस्तान की टीम को कि सारे के सारे वो मार कूट वाले बंदे हैं और वो ऐसा खेलते हैं कि किसी भी टीम का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो नाज़रीन, टूर्नामेंट जारी है और इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला दोबारा हम तजिया करेंगे कि ये सूरत हाल क्या नहीं। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है और पाकिस्तान की टीम ने अगर हमारे ओपनर देखे जाएँ तो ओपनर भी ठीक जा रहे हैं। शोएब मलिक फॉर्म में है, बड़ी अच्छी बात है। हफीज़ फॉर्म में है, ये अच्छी बात है। बाबर आजम जो से हैं वो तो फॉर्म में है ही माशाल्लाह से।
4 इसी टूर्नामेंट में 4 वो निफ्ट सेंचुरी कर चुके हैं। बाबर आजम द बेस्ट, हमेशा ही बेस्ट हैं और कैप्टन से पहले भी बेस्ट थे और आज ही बेस्ट है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।